अल्लाह के अर्श के गिर्द नूर के कुछ ऐसे गहरे पर्दे हैं जिन्हें हिजाब इज्जत कहा जाता है। रिवायात में आता है कि इन पर्दों के अंदर ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं जिनकी तख्लीक का मकसद सिर्फ अल्लाह की बड़ाई का मुशाहिदा करना है। इनकी जबान से कोई आवाज नहीं निकलती, इनकी तस्बीह खामोशी है। वो अल्लाह के जलाल को देखकर इस कदर मदहोश हैं कि उन्हें लाखों साल गुजरने का एहसास भी नहीं होता। ये कायनात का वो हिस्सा है जहां आवाज, वक्त और हरकत सब थम जाते हैं, और फिर अर्श के नीचे एक ऐसा नूरानी समंदर है जिसे बहरे जोद कहा जाता है। इस समंदर से हर लम्हा एक लहर उठती है जो कायनात के जर्रे जर्रे को उसका रिज्क और वजूद फराहम करती है। इस समंदर पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जिन्हें फरिश्ता तकसीम कहा जाता है। वो अल्लाह के इरादे को महसूस करते हैं और कायनात की कहकशाओं से लेकर एक चींटी के कदमों तक जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां तवानाई पहुंचाते हैं। और सिदरतुल मुंतहा के बारे में एक अजीब रिवायत ये भी बयान की जाती है कि उसके पत्तों पर कायनात की हर जिंदा चीज का नाम लिखा होता है। जब किसी की मौत का वक्त आता है तो उसके नाम का पता झड़ जाता है और वो मलकुल मौत के हाथ में आ गिरता है। ये वो आसमानी दफ्तर है जहां से जिंदगी और मौत के फैसले जारी होते हैं। वहां मौजूद फरिश्ते इस पत्ते के गिरने की आवाज से जान लेते हैं कि आज जमीन पर किसका वक्त पूरा हो गया है। और लौहे महफूज जिस पर कायनात का पूरा इल्म दर्ज है वो एक नूरानी गिलाफ में लिपटी हुई है। इस गिलाफ की हिफाजत पर ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जिन्हें मुकर्रबून कहा जाता है, लेकिन उन्हें भी ये इजाजत नहीं कि वो लौहे महफूज के तमाम राज पढ़ सकें। वो सिर्फ इतना ही देख सकते हैं जितना अल्लाह ताला इस लम्हे के लिए जाहिर फरमाता है। ये अल्लाह की वो खुफिया तदबीर है जिस तक किसी की रसाई नहीं। और फिर एक मकाम ऐसा भी है जहां से आगे मकान यानी जगह का तस्वुर खत्म हो जाता है। इस मकाम को लामकां कहा जाता है। वहां न वक्त गुजरता है, न कोई मादा मौजूद है। वहां सिर्फ अल्लाह का खालिस नूर है। इस सरहद पर ऐसे फरिश्ते खड़े हैं जो कायनात के आखिरी पहरेदार हैं। वो इस नूरानी सरहद की हिफाजत करते हैं ताकि कायनात की कोई भी मखलूक अपनी हद से बाहर न निकल सके।